अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, कैसे हैं? अच्छा जी, आज का हमारा सिस्टम है 15 किलोवाट एलिवेटेड सिस्टम स्ट्रक्चर के साथ। तो आज हम लोगों ने आपको बताएंगे कि इसमें हम लोगों ने कौन सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, कितने किलोवाट का सिस्टम है और कितना मटेरियल हमें चाहिए होता है इसमें। तो ये वाली हम लोगों ने लगाई हुई है कैनेडियन की 615 वाट वाली बाइफेशियल पैनल लगाए हुए हैं और ये हमारा मुकम्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है जी, इसमें हम लोगों ने सीढ़ी भी बनाई है और ऊपर वॉक ट्रैक भी बनाया हुआ है जिसमें आप इजीली जाके तो वॉश कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें हम लोगों ने ये सी चैनल भारी गेज वाला यूज़ किया हुआ है और इसमें हम लोगों ने एच गार्डर यूज़ किया हुआ है और पोलों के लिए भी हम लोगों ने एच गार्डर यूज़ किया हुआ है। तो ये जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे था टाइल वाली छत थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे बड़े गार्डर लगा के 10 इंच वाला गार्डर लगा के जो हैवी वाला होता है तो उसका एक बीम बनाया है। ये यहाँ पे हमारी दीवार आ रही है, ये सेंटर में दीवार है। सेंटर के दीवार में हम लोगों ने आधा उस तरफ किया हुआ है, आधा उस तरफ करके तो इसको एक बीम टाइप बना दिए। बीम बना के तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये अपने पोल लगाए हुए हैं ताकि किसी किस्म का भी जो है ना वो छत के ऊपर उसका वेट ना आए। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास एक ये भी था, इधर भी हमारे पास वही थी। एक हमारे पास इधर दीवार आ गई थी और एक उस तरफ दीवार थी। हम लोगों ने यहाँ पे भी वही गार्डर लगा के इसको, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा गार्डर लगा हुआ है। ठीक है जी, इसके ऊपर हम लोगों ने रख के पोल लगाए हैं। पोल लगा के तो पोलों को भी हम लोगों ने वेल्ड भी किया हुआ है और साथ में हम लोगों ने इसी कंक्रीट के ऊपर उसको रबर बोल्ट भी किया हुआ है। ठीक है जी, तो इस तरह हमने ये बनाया था। और ये वाला हम लोगों ने जो भारी गेज वाला होता है वो वाला सी चैनल इस्तेमाल किया था और ये वाला हमने एच गार्डर इस्तेमाल किया था। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि ये वाला गार्डर हमने उसको नीचे यूज़ किया है जो हम लोगों ने अपने वो पिलर बनाने थे, जो ये बीम बनाए हैं, ये उसके लिए हम लोगों ने ये गार्डर यूज़ किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो छत है, जो टाइलों वाली छत है, उसके ऊपर वेट नहीं आएगा। मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर का वेट है वो उसके ऊपर नहीं आएगा, वो इन्हीं गार्डर के ऊपर रहेगा और कभी भी जो हमारी दूसरी छत है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोगों ने फिर इस पर हम लोगों ने जेड और यू कलम भी लगाए हैं, मिड और एंड लगा के तो हम लोगों ने इनको फ़ाइनल किया हुआ है। इनका लगाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि जैसे आंधी तूफ़ान आते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा ये एल्युमिनियम है, ये वाला, ये टूट जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा पैनल है ना वो अंधेरी में उड़ने का जो है ना वो ज़्यादा ख़तरा होता है। इसलिए हम लोगों ने ये लगाए हैं। ये इंशाल्लाह लाइफ टाइम चलते हैं और इनमें कोई इस तरह का इशू नहीं आता। ठीक है जी, आप देख सकते हैं हम लोगों ने मुकम्मल यही यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये वॉक वाला ट्रैक भी बनाया ऊपर। इसके ऊपर आप खड़े होके इजीली आप जो है वो अपने पैनल्स वगैरह वॉश कर सकते हैं और इजीली इसके ऊपर आ जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे क्लाइंट की वाटर टैंकियाँ थी, इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस भी रखी हुई है ताकि अगर कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ पे आके अपनी टैंकियों को वो चेंज वगैरह या वॉश वगैरह करवाना हो तो वो कर लें। ये हम लोगों ने देखे, हमने लाइटर रेस्टर लगाया है। लाइटर रेस्टर हमने लगाया है इस तरह, इसका बिल्कुल अलग पोल लगा के हम लोगों ने बिल्कुल अलग ला के तो इसको ये लाइटर रेस्टर लगाया हुआ है। कुछ लोग होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर लगा देते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर लगाने से क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि उसमें जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, हम लोग बेसिकली इसको लगाते हैं इसके लिए आसमानी बिजली के लिए। ठीक है जी, तो खुदा न खास्ता अगर आसमानी बिजली गिरती है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिस्टम है वो मुकम्मल शॉर्ट हो जाता है और हमें फिर लाइट अरेस्टर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फिर जब भी आप कोशिश करें लाइट अरेस्टर लगाएं तो स्ट्रक्चर से सेपरेट लगाएं। मैक्सिमम उसमें 2 फुट की स्पेस होनी चाहिए। ठीक है जी, स्ट्रक्चर से उसको 2 फुट की स्पेस भी रखें।
हमारे पास स्पेस ज़रा कम थी, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ी कम रखी हुई है, लेकिन सेपरेट लगाया हुआ है। ठीक है जी, आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप लगवाएं तो स्ट्रक्चर से ये सेपरेट हो। उसके बाद हम चलते हैं, आपको इसकी जो हमारे गार्डर की क्वालिटी है वो चेक करवाते हैं। ये देखिए जी, ये वाला हम लोगों ने गार्डर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जो हम लोगों ने ये लगाई हुई है। मॉडल कॉलोनी स्ट्रीट 1 में हमारी ये साइड लगी हुई है। 15 किलोवाट की साइड है, 615 वाट के हमारे बाइफेशियल कनेडियन पैनल हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे जो इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है वो है सनग्रो। सनग्रो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और काफ़ी उसके अंदर फ़ीचर भी हैं जो हमारे मतलब अप्लाइंसेस के लिए हो गए और इन चीज़ों के लिए जो सेफ़ हैं। ज़्यादातर उसको लगाने का हमारा एक और भी फ़ायदा होता है कि उसमें हमें क्या होता है कि हम लोग उसमें जो जो फ़ीचर दूसरे इन्वर्टरों में हमें नहीं मिलते वो उसमें मिलते हैं। नीचे चल के मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। ठीक है जी, अब नीचे चलते हैं। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने वो कहाँ पे लगाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मैं स्क्रीन पे नंबर भी दे दूँगा, किसी भी पूरे पाकिस्तान में हमारी सर्विस होती है। पाकिस्तान में आप किसी भी इलाके से कॉल कर सकते हैं, हम लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। तो अब नीचे चलते हैं, हम लोग आपको इन्वर्टर दिखाते हैं जी। तो हम नीचे आ चुके हैं। नीचे से अगर देखा जाए तो हमारा सिस्टम नज़र आता है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारा सिस्टम का व्यू है, ये नीचे से इस तरह का आता है। अब चलते हैं इन्वर्टर की तरफ। ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है जी, सनग्रो, जो मैंने आपको बताया। इसमें हम लोगों ने चिंट के ब्रेकर यूज़ किए हुए हैं, चिंट की SPD यूज़ की हुई है और इसमें हम लोगों ने फ्यूज़ लगाए हुए हैं। मेटल का बॉक्स लगाया हुआ है, फ्रंट से ये प्लास्टिक का होता है। यहाँ से हमारी AC 4 कोर वायर गई हुई है। ठीक है जी, यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्रीन मीटर लगाया हुआ है इसका, ये ग्रीन मीटर इसका लगा हुआ है। ठीक है जी, ये प्रोडक्शन आप देख सकते हैं इसकी। मैं प्रोडक्शन की भी पिक्चर आपको कोशिश करूँगा कि एंड पे जो है ना वो आपको छोटी सी वीडियो उसकी भी प्रोडक्शन की भी दिखाऊँ कि कैसी ये प्रोडक्शन कर रहा है और कितनी हमारी अभी आप देख सकते हैं कि बादल हैं, धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर भी जो हमारा इन्वर्टर है वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है इस टाइम पे।